यह अभी एक लोकोत्तर चरित्र है भगवान शिव का। तो चित्रकेतु महाराज आए वहां विमान से, वे भी अप्सराओं के साथ थे, लेकिन वो सब कीर्तन में मस्त थे। हरिम गापयन लिखा गया है कि वो स्त्रियां या चित्रकेतु महाराज सब कृष्ण का जस गा रहे थे। तो गाते हुए आए कैलाश भगवान शिव का सत्संग करने के लिए। तो उन्होंने देखा शिव जी को कि इस प्रकार के कथाकार ये अपनी पत्नी को अपने अंक में बैठा करके और प्रवचन कर रहे, ऐसा तो कोई नहीं देखा जाता, किसी को ऐसा नहीं देखा जाता। लेकिन चित्रकेतु महाराज को बड़ा इस बात से खुशी हुई। उन्होंने कहा कितनी इनकी महिमा है, इनके गोद में पार्वती जी बैठी हैं, फिर भी इनमें कोई काम विकार नहीं है। तो वो तो एक मित्र जैसे मित्र को व्यंग बोलता है, वैसे चित्रकेतु महाराज भगवान शिव को बोल रहे थे हंसी में, और पार्वती जी नहीं समझ पाई इस गंभीर हास्य को। चित्रकेतु महाराज ने कहा कि ऐसा लोक गुरु साक्षात, देखो देखो ये जगत के गुरु हैं, सबके हितोपदेष्टा हैं, सबके ईश्वर हैं, लेकिन सभा में बैठे हैं अपनी पत्नी को गोद में लेकर के, ये देखो तमाशा। तो वो कहे कि प्राकृत व्यक्ति भी, साधारण आदमी भी अपनी पत्नी से एकांत में मिलता है, वो भी लज्जा करता है कुछ समाज का कि नहीं समाज है तो मिलता नहीं अपनी स्त्री से, गोद में नहीं बैठा था। लेकिन ये लोक गुरु हैं और ऊपर से धर्म के उपदेशक हैं, और भी श्रृंगार भी कुछ नहीं है, जटा धारण किए, जटा धारण किए हैं, भस्म लगाए हैं, स्पष्ट है कि इनमें काम विकार नहीं है, फिर भी स्त्री को गोद में लेकर सभा में क्यों बैठे। तो भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले, वो समझ रहे थे कि चित्रकेतु एक व्यंग कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। लेकिन पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। भगवान शिव चुप थे, लेकिन पार्वती जी की आंखें चढ़ गई और वो कहे कि ठीक है, शिव जी गलती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो भगवान ने तुमको ही दंडधर नियुक्त किया है क्या कि शिव जी जैसे क्रिमिनलों को दंड दिया करो। अगर ये नियम तोड़ रहे हैं, सदाचार तोड़ रहे हैं शिव जी, ठीक है मैं मान लेती हूं, लेकिन शिव जी को दंड देने के लिए भगवान ने तुमको अपॉइंटेड किया है क्या। तुम अपना पोजीशन नहीं देखते हो और जहां तहां इस बात ऐसे बोलते चलते। तो शिव जी अगर सभा में पत्नी को बैठाए हैं तो इसका मतलब आज से तुम डांट डपट कर इनको ठीक कर दोगे, अब बाद में नहीं बैठाएंगे ना। तुम सुधार करने चले हो दुनिया का। अब तो बात बढ़ गई, भगवान शिव भी नहीं रोक सकते थे। भगवान शिव ने कहा कि नहीं नहीं बात कुछ दूसरी है। तो पार्वती जी ने कहा चुप रहो, यहाँ पर इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है और बस कुछ नहीं। तो स्त्री डांट देती है तो पति निश्चित सटक जाता है, इतना पावर होता है स्त्री का। भगवान शिव चुप हो गए, तब जो कुछ बोलना है बोल लो, अभी क्या करें। पार्वती जी ने कहा कि यह अपने पोजीशन को नहीं देखता है, यह अपने को बहुत बड़ा समझ रहा है, जितेंद्रिय समझ रहा है। तुम तुरंत असुर योनि में चले जाओ, भगवान के चरणों में रहने से तुमको बहुत बड़ा अभिमान हो गया है। पार्वती जी ने देख लिया कि अगर इस तरह से अभिमान करेगा तो इसे भगवान के प्राप्ति में बहुत विलंब हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने असुर शरीर दे दिया। तो पार्वती जी के शाप से असुर हो गए। पार्वती जी को उन्होंने शाप नहीं दिया, कर्ष नहीं दिया, दे सकते थे लेकिन नहीं दिया। माता पार्वती के शाप को स्वीकार कर लिया तो उन्हें असुर शरीर मिला, परंतु भगवान के प्रति भक्ति पहले से भी अधिक बढ़ गई उस शरीर में भी। वही तो देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा तो कोई वीर आज तक नहीं सुना गया कि
युद्ध में भगवान का कीर्तन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, उसको जीतने की कोई चिंता नहीं, बल्कि वो मरना चाहता है, शरीर त्यागना चाहता है। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि हे हरि, जैसे मैं पहले आपके चरण कमलों का सेवक था, पर इस बार मैं आपके दासों के दासों का अनुदास बनना चाहता हूं। मैं पुनः आपका भक्त बनूं, आपके भक्तों का दासानुदास बनूं। और हे प्राणनाथ, हे हमारे जीवन के सर्वस्व, मैं यही चाहता हूं कि मैं मनः, मेरा मन ते गुणान स्मरेत, मेरा मन आपके गुणों का हमेशा स्मरण किया करे। आप कितने सुंदर हैं, कितने दयालु हैं, कितना ऐश्वर्य है आप में, अनंत गुणों से आप भरे हैं, आपकी अनंत लीलाएं हैं, आपकी लीलाओं का, गुणों का मेरा मन स्मरण करे। मन स्मरण करे और वाणी वाक गणित, जिन जिन गुणों का स्मरण करे मन, उनका कीर्तन करे मेरी वाणी। और मेरा काय, मेरा यह शरीर, ते कर्म करो तू, आपका कर्म करे, आपकी सेवा करे। ये 3 वर मांग रहे हैं कि हे हरि, मैं पुनः आपके दासों का दास बनूं, और मेरा मन हमेशा आपके गुणों का स्मरण करे, मेरी वाणी उन गुणों का कीर्तन करे, और मेरा शरीर आपकी सेवा के काम में आवे, आपका कर्म करे। ऐसी कृपा कीजिए। श्रील प्रभुपाद इस विषय पर तत्पर लिखते हैं कि इस श्लोक में भक्ति का सार वर्णन किया गया है, सब कुछ कह दिया गया है। यही है भक्ति। तो वृत्रासुर है, कह रहे हैं कि मैं दासों का दास बनूं। किनके दास? तव पादैक मूल। तव पाद, पाद का अर्थ होता है चरण कमल। आपके चरण कमल जिनके मूल हैं, मूल का अर्थ होता है आश्रय, जिन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, ऐसे दासों के दासों का दास मैं पुनः बनूं। यही है भक्ति वास्तव में। एक सच्चा भक्त भगवान के दासों की भक्ति में लगा रहता है। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है भक्ति में। आजकल तो व्यक्ति मालिक का भी मालिक बनना चाहता है, दासानुदास नहीं बनना चाहता। हमारा जो मालिक है उसका भी मालिक, उसका भी जो मालिक है उसका भी मालिक है, उसका मालिक मैं बनूं। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, हम खुद ईश्वर हैं। क्या भक्ति करनी है? प्रत्येक व्यक्ति भगवान है, केवल अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। ऐसा लोग कहते हैं। तुम अपने को जानो, अपने को पहचानो, तुम स्वयं वही हो। इस प्रकार की बात बोलने से कोई ईश्वर तो हो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसी बातें वो लोग बोलते हैं। तो भक्ति का यह मतलब होता है कि भगवान के दासों से प्रेम किया जाता है, दासानुदास बना जाता है। वैष्णव समाज में यही लिखते भी हैं सब जगह। हम लोग हिंदी में देखे हैं, जहां भी कोई किसी के पास कुछ लिखता है तो कहता है आपका दासानुदास, आपका दासानुदास। व्यवहार में भले वो स्वामी बन जाता है, झगड़ा भी करता है, लेकिन लिखना जब होता है तो दासानुदास इस तरह से कह दे, क्योंकि यही एटिकेट है, यही सदाचार है। तो मैं पुनः आपके दासों का दास बनूं, यह है भक्ति का सार। प्रत्येक व्यक्ति मन में मनोरथ रखता है कुछ बनने के लिए, कुछ बनना चाहता है आगे। तो जो व्यक्ति भगवान के दासों का अनुदास बनना चाहता है तो उसकी शुद्ध चेतना है। ये बहुत महान बात है। नहीं तो मन में तो बात बसी हुई है
आगे मैं यह बनूं, यह बनूं, यह बनूं, यह बनूं। ऐसा हम लोग जब बिल्कुल छोटे क्लास में पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो उस समय हाई स्कूल में माध्यमिक विद्यालय, तो कुछ प्रश्न पत्र में ऐसी बात आती थी कि तुम क्या बनना चाहते हो। अब अपने मित्र के पास एक पत्र लिखो जिसमें तुम ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार विद्यार्थी सब लिखते थे। मैं आगे एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि हमारे देश में बहुत रोगी हैं और मैं उनकी चिकित्सा करना चाहता हूँ। और उस समय संकल्प करता था कि मैं चिकित्सा करूँगा तो निःशुल्क चिकित्सा करूँगा, कोई पैसा नहीं लूँगा। इस तरह से ये लेख लिखे जाते थे। कोई कहता था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, हमारे देश में अभी विज्ञान बहुत कम डेवलप्ड है, तो मैं ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। कोई कहता था हम समाज सुधारक बनना चाहते हैं, स्वामी दयानंद जी की तरह। समाज में बहुत कुरीतियां हैं, उनको मैं दूर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भले वो बने या न बने, लेकिन अहम हरे तो पादैक मूल, अभिलाषा तो करते ही थे कि हम ये बने, वो बने। लेकिन प्रकृति और ही बनाती जाती है। व्यक्ति तो सोच रहा है कि हम अमर हो जाएं, बूढ़ा न हो, मरे नहीं, लेकिन मृत्यु और प्रकृति पड़े हुए हैं दूसरा बनाने के लिए, है ना। हम बन नहीं पाते हैं। तो जीव को वही बनने का प्रयास करना चाहिए जो वास्तव में वो है। यही शुद्ध चेतना है। जो है वह वास्तव में वही बनना चाहिए और वही बन भी सकता है। जो वो नहीं है, जो उसका स्वरूप नहीं है, वो तो बन भी नहीं पाएगा। तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। तो कृष्ण का नित्य दास बनना चाहे तो बन सकता है, क्योंकि वो है। एक व्यक्ति हमसे पूछा अभी 2 दिन पहले शिकागो से, उसकी दीक्षा होने वाली है संडे को। तो वो पूछे कि महाराज दीक्षा में क्या क्या विधि है। तो मैं कहा कि कोई खास विधि नहीं है। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी विधि है कि आप भगवान को अपने सर्वस्व के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी विधि है। तो मैं उनको समझाया, क्योंकि भगवान के साथ जीव का सहज संबंध है। जैसे मान लीजिए कोई पुत्र दूर है पिता से, उसको पता नहीं है अपने पिता का, और कोई बता दे कि ये तुम्हारा पिता है, और पिता सामने बैठा और पुत्र को कहा जाए कि वो तुम्हारे पिता है, तो पिता से मिलने के लिए अब विधि और क्या अपनाई जाएगी? सीधे जाओ, गोद में बैठ जाओ। और उसमें क्या विधि कि कोई मंत्र तंत्र पढ़ा जाएगा क्या कि अब पिता पुत्र का संबंध होने जा रहा है? जब नकली संबंध होता है तो उसमें मंत्र की जरूरत पड़ती है, जैसे विवाह आदि। ये असली संबंध नहीं है। आप लोग दुखी मत होइएगा ये बात सुन करके, लेकिन वास्तव में टोटल फाल्स संबंध है। परंतु कृष्ण का जीव के साथ जो संबंध है वो सत्य है, पहले से है। वो पहले से संबंध सत्य है, अतः सत्य को स्थापित करने में बहुत विधि की जरूरत नहीं पड़ती है। या एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए कोई पत्नी है किसी व्यक्ति की, संजोग से वो दूर हो गई है, पति भी किसी कार्यवश चाहे जैसे तैसे दूर हो गया है, और मान लीजिए 2-4 साल वे नहीं मिल पाए, तो अकस्मात यदि भेंट हो दोनों की, तो दोनों को मिलाने में कोई बहुत विधि कर्मकांड करना पड़ेगा क्या? ये सहज उसकी पत्नी है, वो उसका पति है, वो पहचान जाना चाहिए उसको कि हमारे पति है, और उसको पहचान जाना चाहिए कि हमारी पत्नी है। तो वहां तो कोई विधि नहीं होगी।
वो सहज मिलेंगे, एक दूसरे से समाचार पूछेंगे, सुख दुख पूछेंगे। तो पिता से पुत्र को मिलने में कोई विधि की अपेक्षा नहीं है। इसी तरह कृष्ण से जीव को मिलने में कोई विधि की अपेक्षा नहीं है। ये तो लोक को सिखाने के लिए विधि की जाती है कि लोग सीखे कि हाँ अब इसका संबंध भगवान से हो गया। तो मैं उनको इस तरह से समझाया। मैं कहा कि आप तैयार हैं ना कृष्ण का भजन करने के लिए, कृष्ण को अपना मानते हैं ना? तो हाँ हाँ हम तो मानते हैं। तो इसी मान्यता को बढ़ाइए। और जो विधि है वो तो दूसरे लोग करेंगे, लेकिन आपके ओर से विधि होना चाहिए कि निष्कपट भाव से कृष्ण को अपना सब कुछ मानिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे कृष्ण, आप ही हमारी माँ हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे भाई हैं, आप ही हमारे धन हैं, विद्या हैं, द्रविण हैं, और आप ही हमारे सब कुछ। वास्तव में शुद्ध मन से जिस दिन यह भावना निकलने लगेगी, ये विचार आने लगेगा, तो उस दिन भगवान के अनुभव में, प्राप्ति में देर नहीं लगती है। भगवान तत्काल उत्तर देते हैं। तो जीव के साथ कृष्ण का नित्य संबंध है, उसी संबंध की प्रार्थना करनी चाहिए। और जो कुछ हम बनना चाहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि बन पाएंगे, और बन भी जाएंगे तो हम अपने स्वरूप से तो हट करके बने, दूसरा बने। हम वो है ही नहीं, जो बनना चाहते हैं वो हम हैं नहीं। और कोई व्यक्ति भक्त बनना चाहे, भगवान की सेवा करना चाहे, तो यह उसका स्वरूप है। ये बहुत अच्छा है, इसी में वो बन पाएगा, और दूसरा कोई चीज बन नहीं सकता है। जो कुछ बनेगा तो उसके स्वरूप से विरुद्ध होगा और उसके लिए दुख का कारण होगा। तो वृत्रासुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हरे, मैं भूया पुनः आपके दासों का अनुदास बनूं, और कार्य क्या करूं? सदा आपके गुणों का चिंतन करूं। प्रत्येक व्यक्ति मन में 24 घंटे कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, कुछ न कुछ विचार करता रहता है। चूंकि प्राकृतिक जगत में है, इसलिए प्रकृति की ही चीजों को वो स्मरण में लाता रहता है। परंतु भगवान अनंत गुण से युक्त हैं, वे अप्राकृत हैं, दिव्य हैं। यदि भगवान के गुणों को लिखा जाए, उनकी सुंदरता का वर्णन किया जाए, उनकी एक एक लीला का वर्णन, उनके दया का वर्णन, सृष्टि कुशलता, उनके धन का वर्णन, तो एक एक विषय पर लिखने पर दुनिया के सारे कागज खत्म हो जाएंगे और पूरा नहीं हो पाएगा। एक कवि ने कहा है कि यदि श्री कृष्ण के गुणों को कोई लिखने चले, तो ऐसा वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम में, लेकिन उदाहरण दूसरे जगह से दिया गया है कि मान लीजिए ब्रह्मा जी अपना कंप्यूटर लेकर बैठे हैं, या गणेश जी, ये सबसे फास्ट लेखक, गणेश जी सबसे फास्ट, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, और शेष नाग वर्णन करें अपने 1000 मुख से। सरस्वती जी लिखे, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जैसे ब्रह्मा जी आदि, जो इस विश्व का निर्माण किए हैं, ये सब लोग भगवान का वर्णन चालू करें, उनके गुणों का वर्णन, तो कभी शेष नहीं कर पाएंगे। ये कहा गया है कि हो सकता है कि पृथ्वी को पूरा पीस करके किसी मशीन में और इसका डस्ट बना दिया जाए, और फिर इसको गिनना चालू करें कुछ लोग, तो हो सकता है कि गिन करके शेष कर दें। जबकि यह कर पाना वास्तव में असंभव है। पृथ्वी को पीसने की बात छोड़ दीजिए, जितना धूल अभी है उसको भी क्या कोई गिन पाएगा? लेकिन कल्पना कीजिए किसी भारी मशीन में इस पृथ्वी को पूरा आटा बना दिया जाए और फिर भी गिनने वाले गिने, तो हो सकता है कि वे गिन दे, कभी गणना कर दे, शेष कर दे। लेकिन भगवान विष्णु के गुणों को गिन करके कोई शेष कर दे, ये संभव नहीं है। इतने अपार अनंत गुण हैं भगवान में। तो उन्हीं गुणों में मन हमेशा चिंतन करे, लगा रहे। एक एक गुण का वर्णन बड़े बड़े कवियों ने, भक्तों ने भगवान का वर्णन किया है, अद्भुत।